नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शीतला माता की प्रसिद्ध व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह माता शीतला की बहुत बड़ी भक्त थी। हर वर्ष शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का व्रत बड़े नियम और श्रद्धा से किया करती थी। शीतला अष्टमी आने से एक दिन पहले वह स्नान करके शुद्ध मन से तरह तरह के पकवान बनाती। पूड़ी, पकवान, चावल, दही, मीठा और अन्य भोजन बनाकर साफ बर्तनों में ढक कर रख देती। अगले दिन वह चूल्हा नहीं जलाती थी। अष्टमी के दिन वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, घर को गोबर से लीपकर साफ कर देती। फिर माता शीतला की प्रतिमा या चित्र स्थापित करती। नीम के पत्ते, ठंडा जल, दही, बासी भोजन और पुष्प अर्पित करती। माता की विधिवत पूजा कर वह हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करती, हे शीतला माता, जैसे आपने संसार को रोग से मुक्त रखा है, वैसे ही हमारे घर परिवार को भी सभी प्रकार के रोगों से बचाना। इसके बाद वह माता को ठंडे भोजन का भोग लगाती और फिर वही भोजन प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण कर लेती। उसी नगर में एक दूसरी स्त्री रहती थी। वह बहुत अभिमानी थी। उसने सोचा कि बासी भोजन क्यों ही खाया जाए, मैं तो आज ही ताजा भोजन बनाकर खाऊंगी। शीतला अष्टमी के दिन उसने सुबह सुबह चूल्हा जला लिया, आग तेज कर दी और गर्मा गर्म भोजन बनाना शुरू कर दिया। इसी समय माता शीतला नगर में भ्रमण कर रही थी। जब वे उस स्त्री के घर के पास पहुंची तो वहां से आग की गर्मी और धुआं निकलता देखा, जिससे माता को बहुत कष्ट हुआ। माता शीतला को शीतलता अत्यंत प्रिय होती है। उन्हें गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं। वे क्रोधित हो गई और वहां से चली गईं। उसके कुछ ही समय बाद उस स्त्री के बच्चों को तेज बुखार हो गया। उनके शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए। बच्चे रोने लगे और तड़पने लगे। बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ता देख घर में हाहाकार मच गया। वैद्य को बुलाया गया, दवा दी गई, पर कोई लाभ न हुआ। वह स्त्री बहुत घबरा गई। तभी पड़ोस की महिलाओं ने उस स्त्री से कहा कि आज शीतला माता का दिन है, तुमने चूल्हा जलाकर बड़ी भूल कर दी। माता नाराज हो गई हैं। कदाचित इसी कारण तुम्हारे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ गया है। यह सुनकर वह स्त्री अत्यंत दुखी हुई। वह रोती हुई उस वृद्ध महिला के पास गई, जो माता शीतला की भक्त थी। उनके सामने हाथ जोड़कर उस स्त्री ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आज चूल्हा जलाकर मुझे भोजन नहीं बनाना चाहिए था। इस कारण माता शीतला मुझसे रुष्ट हो गई हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि वह पुनः मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए। तब उस वृद्ध महिला ने कहा कि चिंता मत करो, सबसे पहले चूल्हा बुझा दो और माता शीतला की विधिवत पूजा करो। उन्हें ठंडा भोजन अर्पित करो, नीम के पत्ते चढ़ाओ और श्रद्धा से कथा सुनो। माता अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी। तब उस स्त्री ने तुरंत घर जाकर चूल्हा बुझाया, स्नान किया और फिर माता शीतला की विधिवत पूजा की। उन्हें ठंडे भोजन का भोग लगाया और सच्चे मन से उनसे क्षमा मांगी। माता शीतला उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई। धीरे धीरे बच्चों का बुखार उतर गया और उनके दाने भी समाप्त होने लगे और बच्चे धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। माता की ऐसी कृपा देखकर वह स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। उसने माता शीतला का धन्यवाद किया और वचन दिया कि अब वह हर वर्ष यह व्रत नियम पूर्वक करेगी। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोगों ने माता शीतला का व्रत करना शुरू कर दिया। वे एक दिन पहले भोजन बनाकर रख लेते और अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाते और माता को ठंडे भोजन का भोग अर्पित करते और श्रद्धा पूर्वक कथा सुनते। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम से शीतला माता का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसके घर में रोग नहीं आते, बच्चों की रक्षा होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से शीतला माता की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और माता की कृपा सदैव बनी रहती है। माता शीतला सभी भक्तों को आरोग्य और सुख प्रदान करे, सभी के घर के रोग
दोष दूर करे। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। व्रत मुहूर्त त्योहार से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारियां प्राप्त करने के लिए और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज को अभी सब्सक्राइब करें।